तो दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में आपने देखा कि जनरल एंट्री पास करने के बेसिक रूल्स क्या हैं और जनरल एंट्री कैसे पास की जाती है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी कैसे ओपन की जाती है टैली में। मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, नई कंपनी खोल के। और इसमें कुछ बेसिक एंट्रीज करके आपको बताऊंगा कि एंट्रीज इसमें कैसे पास की जाती है टैली में। इससे पहले मैं आज आपको बताऊंगा फाइनल अकाउंट्स के बारे में। फाइनल अकाउंट्स में कौन से अकाउंट्स होते हैं बेसिक, और इसका कैसे हम इससे बिजनेस का कंक्लूजन निकाल सकते हैं। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि आपको अगर डायरेक्ट टैली शुरू कर दूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि यार ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, ये बेड डेप्स क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स या डेबिटर्स क्या होता है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि ये सब क्या होता है और ये कहाँ कहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ कहाँ शो किया जाता है। मेन फाइनल अकाउंट्स में तीन तरह के होते हैं अकाउंट्स। एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, और एक बैलेंस शीट शो करता है। बैलेंस शीट कुछ इस तरह दिखाई देती है। तो मैं आज आपको सब अकाउंट्स के बारे में बताऊंगा कि ट्रेडिंग अकाउंट्स में कौन से अकाउंट्स रखे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से रखे जाते हैं, और बैलेंस शीट में कौन से रखे जाते हैं। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट से शुरू करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में पहले तो ओपनिंग स्टॉक दिखाया जाता है। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, जब आपने बिजनेस शुरू किया था, जब आपके पास जितना स्टॉक था उसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। ये सब अकाउंट आपको बनाने नहीं पड़ते, ये अपने आप टैली बना के दे देता है। लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा अकाउंट कहाँ रखा जाता है, कौन सा हमें कहाँ दिखाया जाता है, और ये अकाउंट का मतलब क्या होता है। इसके बाद नीचे परचेज आता है। ट्रेडिंग अकाउंट में नीचे परचेज दिखाया जाता है। हमने पूरे साल में जितना परचेज किया है वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। और इसके नीचे परचेज रिटर्न, यानी हमने इसमें जितना परचेज किया था उसमें से हमने जितना रिटर्न किया है वो यहाँ पे परचेज रिटर्न माइनस करके आपको शो करेगा कि भाई हमने पूरा नेट परचेज कितना किया है। इसके नीचे आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि हमने पूरे साल में जितना परचेस या सेल्स के रिलेटेड जितना एक्सपेंस किया है उसको डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे। इसमें सैलरी या रेंट या हाउस पे या ऐसा कोई नहीं आएगा एक्सपेंस। इसमें आएगा वेजिस, फ्राइट एंड ऑक्ट्रॉय, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा जो भी होता है, या हमने मजदूरी जो दी है ट्रेडिंग के रिलेटेड, या माल भेजने की मजदूरी है, या ट्रेन का खर्च है माल के लिए आया, तो वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें आएगा। इसके बाद आता है नीचे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, अगर हमने जितना भी माल खरीदा या बेचा हमने उससे प्रॉफिट किया है अगर, तो उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। तो वो यहाँ पे शो करता है ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में। इसके बाद आता है क्रेडिट साइड पे, हम आ जाते हैं। यहाँ पे दिखाएगा सेल्स। हमने पूरे साल में जितना सेल्स किया है वो यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद नीचे सेल्स रिटर्न, यानी हमने पूरे साल में जितना भी सेल्स करने के बाद उसमें से जो भी रिटर्न किया है वो यहाँ पे रिटर्न में आएगा। और यहाँ पे हमें बताएगा कि पूरा नेट सेल्स क्या है हमारे बिजनेस में। इसके नीचे आएगा डायरेक्ट इनकम्स। डायरेक्ट इनकम्स भी वही है, जो भी ट्रेडिंग के रिलेटेड हमें इनकम्स हुई है ट्रेडिंग के दौरान उसको हम डायरेक्ट इनकम्स बोलेंगे, और वो यहाँ पे शो किया जाएगा। इसके नीचे आएगा क्लोजिंग स्टॉक। जो भी हमारे पास अभी स्टॉक पड़ा है उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। इसके बाद आएगा ग्रोस लॉस। अगर हमें इसके बाद लॉस हो रहा है, इतना प्रॉफिट के बदले लॉस हो रहा है हमें परचेज या सेल्स करने के बाद, तो वो यहाँ पे शो करेगा ग्रोस लॉस में। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये डेबिट साइड पे जितना भी हमें लॉस या एक्सपेंस हो रहा है बिजनेस को वो यहाँ पे शो किया जाता है डेबिट साइड पे। और जितना भी इनकम्स या प्रॉफिट या गेन्स जितना भी हो रहा है, हमारे फायदा हो रहा है बिजनेस को,
तो वो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे दिखाया जाता है। तो अगर हमें ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस हो रहा था तो वो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करके लॉस वाले अकाउंट में हमें दिखाएगा, डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कि हमें इतने का लॉस हुआ था ट्रेडिंग अकाउंट में। इसके नीचे आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है कि जो भी हमने जितना भी एक्सपेंस हुआ है बिजनेस में ट्रेडिंग के रिलेटेड के अलावा, ट्रेडिंग के अलावा जितना भी एक्सपेंस हमें हुआ है बिजनेस में वो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में दिखाया जाता है। जैसे कि हमने सैलरी पे किया या रेंट पे किया या दूसरा कोई भी एक्सपेंस हमने पे किया, हमने लोन लिया था उसका इंटरेस्ट भरा, या स्टेशनरी खर्चा है हमारा, जितना भी एक्सपेंस है बिजनेस का ट्रेडिंग के अलावा, वो सब यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में शो करेगा आपने। इसके नीचे आएगा बेड डेब्ट्स। बेड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है कि अभी किसी पार्टी को हमने माल बेचा है, अभी 6 महीना साल भर हो चुका है लेकिन हमें लग नहीं रहा है कि अभी इसका पैसा आने वाला है, तो हम क्या करते हैं उसको एक लॉस दिखाकर हम यहाँ पे एंट्री बताते हैं, यानी अभी हमारे पास ये पैसा आने वाला है नहीं, हमें इतने का लॉस हो रहा है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेड डेब्ट्स करके आपको डेबिट साइड दिखाएगा। अभी आएगा ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट में आपको प्रॉफिट हुआ था तो यहाँ पे शो करेगा आपको ग्रॉस प्रॉफिट करके। इसके नीचे आएगा आपको जितना भी पूरा बिजनेस में जितना भी इनकम हो रहा है, जैसे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक के अकाउंट से, या कोई भी कमीशन मिल रहा है, या आपको हाउस का रेंट आ रहा है, तो वो सब जितना भी इनकम हो रहा है आपको वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में आपको दिखाई देगा। इसके बाद नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। नेट प्रॉफिट क्या होता है कि आपको पूरा जितना भी आपको ट्रेडिंग करने के बाद या जितना भी आपका एक्सपेंस हुआ है इनकम्स हुआ है वो करने के बाद अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो यहाँ पे शो करेगा नेट प्रॉफिट करके। इसको रियल प्रॉफिट बोलते हैं, कि आपका रियल अर्निंग क्या है आपका बिजनेस का, वो नेट प्रॉफिट बोलते हैं। और ग्रॉस प्रॉफिट किसको बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट यानी सिर्फ ट्रेडिंग करने के बाद हमें जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, लेकिन जो रियल प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट होता है। इसी तरह आपको अगर लॉस हो रहा है इसके बाद तो ये आपको नेट लॉस यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद हम आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में इस तरह के लायबिलिटीज और एसेट्स ये दो साइड होती है। लायबिलिटीज में हमारी जितनी भी करंट लायबिलिटीज है, या हमने किसी से लोन लेके रखा है, या हमारे पास कोई पैसा मांग रहा है, या हमने जितना भी उधारी में परचेस किया है और उनको पैसा देना बाकी है, वो सब आएगा लायबिलिटीज के साइड। तो हम लायबिलिटीज से शुरुआत करते हैं। कैपिटल अकाउंट आएगा लायबिलिटीज अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है कि आपने साल भर पहले जब आपने कंपनी स्टार्ट किया था तो आपने कितना कैपिटल लेके उसकी शुरुआत की थी, यानी आपने कितना पैसा बिजनेस में लगाया था वो यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद अगर आपको प्रॉफिट हुआ होगा नेट प्रॉफिट तो यहाँ पे प्लस करेगा। जैसे कि आपका कैपिटल था, आपने 1,50,000 लेके बिजनेस शुरू किया था, आपको पूरे साल में 25,000 का प्रॉफिट हुआ, तो आपको ये दोनों प्लस करके यहाँ पे 1,75,000 का आपका कैपिटल बन जाएगा। इसके बाद आएगा करंट लायबिलिटीज। अगर आपके कोई लायबिलिटीज है उधारी है तो वो यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद आपने अगर नीचे कोई किसी से लोन लेके रखा है तो वो यहाँ पे लोन में दिखाएगा। इसके नीचे आएगा सुंड्री क्रेडिटर्स। ये एक मेन पॉइंट है। सुंड्री क्रेडिटर्स किसको बोलते हैं? जिससे आपने परचेस करके रखा है लेकिन उनको पैसा अभी देना बाकी है, आपने उधारी में परचेस किया है, तो उनको बोलेंगे सुंड्री क्रेडिटर्स। इसके सामने फिक्स्ड एसेट्स आएगा एसेट साइड्स में, यानी आपका फर्नीचर आ गया, आपने बिजनेस के लिए कंप्यूटर लेके रखा है, या फिर आपके पास कोई बिल्डिंग है,
मकान है जिसको आप बिजनेस की प्रॉपर्टी कहेंगे, वो सब फिक्स्ड एसेट्स में आएगा। इसके नीचे आएगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है कि आपने कंप्यूटर जैसे लेके रखा है बिजनेस के लिए, अभी उसको 2 साल हो गए, 2 साल के बाद आपने जब लिया था कंप्यूटर तब 20,000 का था, अभी 2 साल के बाद भी उसकी वैल्यू 20,000 तो दिखाएंगे नहीं, तो इसके लिए हम डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस करेंगे, घसारा जिसको बोलते हैं, कि भाई 20,000 तब वैल्यू थी, आज इसकी वैल्यू 12,000 है, तो 8,000 यहाँ से माइनस किए जाएंगे, तो एक्चुअल वैल्यू हमें पता चलेगी कि भाई हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स एक्चुअल कितने हैं। इसके नीचे आएगा सुंड्री डेबिटर्स। सुंड्री डेबिटर्स में हम क्या दिखाएंगे कि हमने पूरे साल में जितना भी माल बेचा है, जितना भी सेल्स किया है उधारी पे, वो सब हमें यहाँ पे सुंड्री डेबिटर्स करके दिखाएगा कि भाई हमें कितना पैसा लेना बाकी है। इसके बाद आएगा बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या आपको समझाया था मैंने, कि भाई जितना अभी पैसा आने वाला है नहीं उसका, किसी पार्टी का, तो वो हम बैड डेब्ट्स करके एंट्री कर देते हैं। तो अभी हमारे पास 1 लाख का सुनरी डेबिटर्स था, यानी 1 लाख हम लोगों से मांग रहे थे, लेकिन हमें लग रहा है कि भाई बैड डेब्ट्स 20,000 अभी आने वाला है नहीं, तो यहाँ से 20,000 माइनस करके आपको एक्चुअल वैल्यू दिखाएगा कि अभी आप 80,000 आपको आने वाला है। और इसके नीचे दिखाएगा आपको क्लोजिंग स्टॉक, आपके हाथ में अभी स्टॉक कितना पड़ा है वो आपको बैलेंस शीट में भी दिखाई देगा, क्लोजिंग स्टॉक। इस तरह आप अलग अलग तीनों तरह के स्टेटमेंट से आप जानकारी ले सकते हो कि आपकी बिजनेस की पोजीशन एक्चुअल क्या है, आपके पास कितना स्टॉक पड़ा है, या आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, आप कितना पैसा आने वाला है, आपका सुनरी डेबिटर्स कितना है, आपका लाइबिलिटीज कितना है, आपके पास कौन कौन कितना कितना मांग रहा है, आपके पास कितना फर्नीचर पड़ा है, ये सब आप देख सकते हो। आपका पूरे साल में कितना एक्सपेंस हो रहा है, वो सब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जान सकते हो। आप कहाँ एक्सपेंस कम कर सकते हो, कहाँ आपका प्रॉफिट में ला सकते हो बिजनेस, वो सब आप यहाँ पे जान सकते हो। तो बस आज के लिए इतना। अभी हम नेक्स्ट वीडियो से आपको दिखाएंगे कि कंपनी को कैसे ओपन करते हैं टैली में, प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा, और इसमें जनरल एंट्री पास करके दिखाऊंगा, और ये सब बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि इसकी कैसी इफेक्ट आती है जनरल एंट्री पास करने के बाद। तो अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब का बटन नीचे दबा दीजिए, ताकि आप पूरा टैली का कोर्स फ्री में प्रैक्टिकली सीख सके हिंदी में।